दोस्तों, आखिर उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन जैसा कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की काफ़ी दिनों से नहीं आ रही है, तो वो पेंशन क्यों नहीं आ रही है और कब तक आएगी, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राम विशाल CSC नारा पर। अगर आप भी वृद्धावस्था पेंशन का इंतजार कर रहे हैं और आपके जिले में अभी तक वृद्धावस्था पेंशन नहीं आई हुई है, बाकी कुछ जिलों में वृद्धावस्था पेंशन की किस्त जैसा कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की रुकी हुई पेंशन आ चुकी है, लेकिन आपके जिले में नहीं आई हुई है, तो क्यों नहीं आई हुई है, कब तक आपके जिले की पेंशन आने वाली है, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार वृद्धावस्था पेंशन हर 3 महीने पर 3-3 हजार रुपए की किस्त सभी पेंशनर्स के खाते में भेजती है। तो इसी के साथ साथ वृद्धावस्था पेंशन की अब चौथी तिमाही की किस्त अभी तक नहीं आई हुई है। जैसा कि पहले तिमाही की किस्त मिल चुकी है, दूसरे तिमाही की किस्त मिल चुकी है, तीसरे तिमाही की किस्त मिल चुकी है, वहीं चौथे तिमाही मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन अभी तक कई जिलों की पेंशन नहीं आई हुई है। तो वो पेंशन कब आएगी, आज की इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि पेंशन आखिर क्यों नहीं आ रही है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है वेरिफिकेशन। आपके सभी उत्तर प्रदेश के जितने भी पेंशनर्स हैं, सभी का यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। वृद्धावस्था पेंशन का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। किन की उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है, कितने लोग मृतक हो चुके हैं और कितने लोग अपात्र हैं, कितने लोग फर्जी पेंशन ले रहे हैं, तो सब कुछ का यहाँ पर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से पूरा ये बात क्लियर कर दी गई है कि जब तक वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो जाएगा तब तक पेंशन की किस्त नहीं भेजी जाएगी। वहीं पर बहुत सारे जिलों की यहाँ पर वेरिफिकेशन क्लियर हो चुका है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए बहुत सारे जिलों में वृद्धावस्था पेंशन का पैसा 18 मई 2026 को भेजा गया है। वहीं पर कुछ जिले ऐसे हैं जिसमें अभी तक वृद्धावस्था पेंशन का पैसा, रुकी हुई किस्त का पैसा अभी तक नहीं भेजा गया है। जिनको वृद्धावस्था पेंशन का पैसा अभी तक नहीं मिला हुआ है, हो सकता है उनका बैंक अकाउंट एक्टिवेट ही ना हो, उनका बैंक अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया हो, और हो सकता है उनके बैंक खाते में NPCI ही ना लगा हुआ हो, और हो सकता है कि उनके पेंशन में आधार वेरिफिकेशन ही कंप्लीट ना हो। और यहाँ पर बहुत से पेंशनर्स का ये पाया गया है कि उनका पेंशन ब्लॉक कर दिया गया है। ब्लॉक इसलिए किया गया है कि वो अपात्र थे, उनकी उम्र कम थी, फिर भी वो फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे थे, इसलिए उनकी पेंशन ब्लॉक कर दी गई है। तो ऐसे लोगों को पेंशन बिल्कुल नहीं मिलने वाली है जो फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे थे। जिनके दस्तावेज गलत थे उनके भी पेंशन यहाँ पर काटे जा रहे हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये बात एकदम क्लियर कर दी गई है कि जिनके दस्तावेज एकदम फर्जी होंगे उनको पेंशन अब बिल्कुल नहीं मिलेगी। और दूसरा जो कारण है दोस्तों, आप सभी को पता है, जैसा कि PFMS पोर्टल काफी दिनों से चल नहीं रहा है, तो PFMS पर भी सर्वर की प्रॉब्लम आती रहती है, तो सर्वर की वजह से भी कभी कभी पेमेंट जल्दी नहीं आता है, इसलिए भी वहां पर दिक्कत आ रही है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपके जिले का फाइल जो है अभी तक आगे बढ़ा नहीं है। अब फाइल कहें तो वेरिफिकेशन वाली फाइल, जैसा कि जिले वाइज यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जा रहा है पेंशन विभाग की तरफ से, तो जिस जिले की अभी तक पेंशन की वेरिफिकेशन हो चुकी है उनका तो पैसा भेज दिया गया है, लेकिन जिनकी फाइल अभी तक जिला में ही अटकी हुई है, आगे तक अभी फाइल नहीं गई हुई है, उनका पैसा अभी तक नहीं आया हुआ है। तो जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट करके जिला लेवल से समाज कल्याण विभाग की तरफ से फाइल आगे जाएगी, आपका भी पैसा प्रोसेस में आ जाएगा और आपके जिले का भी पैसा आना शुरू हो जाएगा। सरकार ने एकदम सख्त आदेश दिया है कि मई एंड होते होते सभी जिलों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसलिए 31 मई तक सभी जिलों की वेरिफिकेशन कार्य कंप्लीट होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। इसके साथ साथ अगर आपकी भी पेंशन अभी तक नहीं आई है तो आपको क्या कुछ करना होगा, ये बात जानना आपको बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना बैंक खाता चेक कर लेना है। हो सकता है 18 मई वाली किस्त में आपका भी पैसा आ गया हो। यदि आपका पैसा नहीं आया है तो उसके बाद दोस्तों दूसरा जो काम आपको करना है, आपको sspy.up.gov.in की वेबसाइट पर जाकर के अपना स्टेटस जरूर चेक कर लेना है। कहीं आपकी पेंशन ब्लॉक तो नहीं हुई है या फिर आपका फार्म वापस तो नहीं हुआ है। जैसा कि बहुत से लोगों का अब यहाँ पर फार्म भी वापस हो रहा है। फार्म क्यों वापस हो रहा है, पहले आधार कार्ड से ही पेंशन ऑनलाइन हो जाता था, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र के लिए आधार कार्ड के साथ साथ परिवार रजिस्टर की नकल या फिर शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र वहाँ पर मांगा जा रहा है। तो यदि आप जल्दी में पेंशन ऑनलाइन किए हुए थे और अभी तक आपका पैसा नहीं आया है
तो आप लोग एक बार अपना पेंशन पोर्टल पर स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा, कहीं आपका फॉर्म भी तो वापस नहीं आया हुआ है। और पुराने पेंशनर्स भी एक बार अपना स्टेटस जरूर चेक कर लेंगे। स्टेटस में आपका सब कुछ सही होना चाहिए, कहीं पर भी कोई फॉल्ट स्टेटस में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि फॉल्ट पाएगा तो आपकी पेंशन रुक सकती है। अब हम सबसे जरूरी टॉपिक की बात कर लेते हैं, आखिर रुकी हुई पेंशन का पैसा कब आएगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि पिछले 18 मई 2026 को बहुत सारे जिलों में पैसा आया हुआ है और अभी कुछ जिले ऐसे बचे हुए हैं जिनमें पैसा अभी तक नहीं आया हुआ है, जैसे अमेठी, मथुरा, हापुड़ और कई जिले हैं ऐसे जिनमें पैसा अभी तक नहीं आया हुआ है। तो वो लोग भी इंतजार कर लें, जैसे ही वेरिफिकेशन का कार्य पूरा हो जाएगा, लगभग इसी मई महीने में ही आपका वेरिफिकेशन का काम पूरा हो जाएगा और जून लगते लगते पिछली किस्त, बकाया किस्त, जैसा कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का पैसा आपका रुका हुआ है, वो पैसा आपको जून में आपके खाते में देखने को मिल सकता है। तो रुकी हुई पेंशन की यही थी अपडेट दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको जानकारी बहुत कुछ मिल गई होगी और जानकारी से यदि आप संतुष्ट हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के जानकारी भरे वीडियोज आप सभी के लिए लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। मिलता हूं आप सभी दोस्तों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।